ये रोड तो लखनऊ में अखिलेश यादव नहीं बनाया। अखिलेश यादव जी ने बनाया। आज की तारीख में बीच लखनऊ में कहीं भी चली जाए महिला अकेली, उसको डर नहीं लगता है कि हम अकेले हैं, और उसको पता है कि हमारे साथ योगी जी बैठे हैं, हमारे भैया जी बैठे हैं। पढ़े लिखे हैं अखिलेश यादव जी, बाहर विदेशों से पढ़े हैं। विदेश से पढ़ के आए, विदेशियों का हिंदुस्तान में कोई काम ही नहीं है सर। मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान एक गणतंत्र देश है और हिंदुस्तान में कोई भी पारिवारिक पार्टी सत्ता नहीं चला सकती। तो आप तो गरीब परिवार से हो, आपको तो योगी जी का विरोध करना चाहिए। लोग कहेंगे कि आपको तो मकान के बारे में बोलना चाहिए, रोजगार के बारे में बोलना। तो हम लोग को मिला तो क्यों बोले? मकान मिला? हाँ, योगी जी बढ़िया है। योगी जी के राज में मकान मिला? हाँ मिला है। पहले क्या मिला था? हम लोग को रोड पे इतना खड्डे में हम लोग चलते थे। कि 2014 से पहले जब आपके घर में गैस सिलेंडर खत्म होता था तो सुबह 4 बजे उठ के, मैं गया हूँ भाई साहब, 3 बजे उठ के मैं लाइन लगाने जाता था और शाम लाइन लगाता था 3 बजे से लेकर 9 बजे तक, और 9 बजे पता चलता था भैया आज गाड़ी आएगी नहीं। योगी जी को कोई नहीं छोड़ पाएगा। वो योगी जी को वो ऐसा पिलर हो चुके हैं ना कि उनको हिलाना लोगों को पसीने छूट जाएंगे। योगी जी को हिलाना बस यहाँ पर जो भी योगी जी कह रहे हैं उस चीज से हम संतुष्ट हैं, अगर घुसपैठी हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो हमारे हिंदुस्तान में आतंकवाद फैला पड़ा हुआ है, ये आतंकवाद भी यही लोग करवाते हैं। बाहर से आते हैं, पहले यहाँ रहते हैं, पनाह लेते हैं, घर बनाते हैं, लोगों से बात व्यवहार करते हैं, और फिर यही लोग चीजों को आगे बढ़ा के यहाँ की जानकारी इधर उधर करके यहाँ पर विवाद करवाते हैं। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल TNN वर्ल्ड पर। आज हम लखनऊ में मौजूद हैं और लखनऊ में मौजूद होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि जो योगी जी ने विधानसभा में घुसपैठियों को लेकर कहा और जो 2027 की रणनीति है, अखिलेश यादव जी ने 40,000 रुपये महिलाओं को देने की बात कही है और योगी जी कह रहे हैं कि हमने सुरक्षा दी है। इन सारे तमाम मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे लखनऊ के ही लोगों से। उत्तर प्रदेश में माना जाता है कि राजनीति बहुत चरम सीमा पर है, प्रत्येक व्यक्तियों के दिमाग पर राजनीति ही डोलती है। तो आइए बात करते हैं सीधा कि 2027 में अखिलेश जी को होना चाहिए या योगी जी को होना चाहिए, और अगर योगी जी को होना चाहिए तो इतने सारे साल हो गए योगी जी को, कोई काम तो पसंद आया होगा या फिर सारे काम बेकार ही करे हैं। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? अनमोल शर्मा। आपका नाम क्या होगा सर? हनुमान शर्मा। आपका नाम क्या होगा? मोनू। आपका नाम? धर्मेंद्र। सर, क्या कहना चाहोगे कि जिस तरीके से योगी जी घुसपैठियों को लेकर बड़े सख्त हैं, कह रहे हैं कि घुसपैठियों को तुम भगा देंगे, उसको लेकर क्या राय आपकी? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा क्यों है? अच्छा, जब ये गुंडाई नहीं होगी तो व्यवसाय हर चीज बढ़ता रहेगा, आराम लाभदायक होगा। हाँ। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि आखिर में घुसपैठियों को जो निकाला जा रहा है, कि इसको टारगेट करके निकाला, कहीं ऐसा नहीं मुस्लिमों को टारगेट करके निकाला जा रहा हो? क्योंकि विपक्ष के लोग कह रहे हैं। देखिए, विपक्ष के लोगों का काम है एक दूसरे पे मुद्दे बनाना और बातों को बढ़ाना, लेकिन हम इस चीज़ से संतुष्ट नहीं है। बिकॉज मैटर क्या होता है कि सीधी सी बात समझिए भाई, अगर हम घर में जो है अपने 10 लोगों के खाने की व्यवस्था करें हैं और बाहर से 25 लोग आ जाएंगे तो खाना पूरा नहीं होगा ना 25 लोगों का। हमारे हिंदुस्तान में जब 1947 में बंटवारा हुआ था तो हमारे गांधी जी ने सीधे कहा था भाई जिसको पाकिस्तान जाना है पसंद चला जाए वो। तो जब उस समय आप पाकिस्तान गए, अब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, बांग्लादेश पहुंचे, अब उसके बाद जब बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, कुछ भी हो, श्रीलंका, आप वहाँ रहो जाके, इंडिया के वहाँ भाग के दौड़ के वापस आप पहले तो चले गए ना। यहाँ पर जो भी था उस समय, तब आपको हिंदुस्तान पसंद नहीं आया और आज आपको हिंदुस्तान पसंद आ रहा है, तो आपको हिंदुस्तान में नहीं रहने देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे भर की चीजें नहीं है। आप हमारे चारबाग में देखिए, ना जाने कितना आदमी सड़क किनारे इधर उधर पड़ा हुआ है, उसके रहने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अब जो बाहर से आ रहा है उसको कहाँ रहने दिया जाएगा? यहाँ पर जो भी योगी जी कह रहे हैं उस चीज से हम संतुष्ट हैं, अगर घुसपैठी हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो हमारे हिंदुस्तान में आतंकवाद फैला पड़ा हुआ है, ये आतंकवाद भी यही लोग करवाते हैं। बाहर से आते हैं, पहले यहाँ रहते हैं, पनाह लेते हैं, घर बनाते हैं, लोगों से बात व्यवहार करते हैं, और फिर यही लोग चीजों को आगे बढ़ा के यहाँ की जानकारी इधर उधर करके यहाँ पर विवाद करवाते हैं। यहाँ पर आतंकवाद, टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं। जो चीज़ों को हम खिलाफ हैं, इनको नहीं रहना चाहिए और इन लोगों को बाहर भगा देना चाहिए। योगी जी के साथ मैं हूँ, बहुत अच्छे से हूँ। योगी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। 2014 से जब से बीजेपी सरकार आई हुई है, बहुत सारे परिवर्तन हुए। गरीबों के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगा मैं, थोड़ा सा मुद्दों से हटके। 2014 से पहले अगर आपको सीन याद होगा कि 2014 से पहले जब आपके घर में गैस सिलेंडर खत्म होता था तो सुबह 4 बजे उठ के, मैं गया हूँ भाई साहब, 3 बजे उठ के मैं लाइन लगाने जाता था और शाम लाइन लगाता था 3 बजे से लेकर 9 बजे तक, और 9 बजे पता चलता था भैया आज गाड़ी आएगी नहीं, आज गाड़ी आएगी नहीं। मैं चला गया सिलेंडर लेके वापस, आप समझिए। और आज सीन क्या है कि घर के बाहर खाली फोन करने पर सिलेंडर आके डाल जाता है। तो ये है लोग गरीबों के लिए ये काम उन्होंने किए जो काम आदमियों को पसंद आ रहा है। सबसे बड़ी बात महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आज की तारीख में बीच लखनऊ में कहीं भी चली जाए महिला अकेली, उसको डर नहीं लगता है कि हम अकेले हैं, और उसको पता है कि हमारे साथ योगी जी बैठे हैं, हमारे भैया जी बैठे हैं। भैया जी बैठे? भैया जी बैठे हैं, बिल्कुल। लेकिन अखिलेश यादव जी भी कह रहे हैं
कि हम 40,000 कहने रुपए वाले भैया। 40,000 रुपए देंगे। अरे 40,000 से कितना जिंदगी काट लेंगे। कहाँ से लाएंगे इतना पैसा, कहाँ से लाएंगे भाई? 145 करोड़ के आसपास आबादी टोटल है यूपी की आबादी, मुझे सॉरी पता नहीं है, 25 करोड़ के आसपास है। 40,000 कहाँ से देंगे? अगर 40,000 देंगे तो अपना घर कहाँ से बचाएंगे वो? अरे पढ़े लिखे हैं अखिलेश यादव जी, बाहर विदेशों से पढ़े हैं। विदेश से पढ़ के आए, विदेशियों का हिंदुस्तान में कोई काम ही नहीं है सर। मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान एक गणतंत्र देश है और हिंदुस्तान में कोई भी पारिवारिक पार्टी सत्ता नहीं चला सकती। हिंदुस्तान जो है वो ऐसी पार्टी सत्ता चलाएगी जो सभी की मिलजुल की पार्टी चलेगी। बाहर बीजेपी एक ऐसी सरकार है जिसमें सभी लोग अलग अलग घरों से, अलग अलग परिवारों से, यहाँ कोई एक पारिवारिक पार्टी नहीं चलती है। आप चाहे कांग्रेस ले लीजिए, परिवार के आधार पर चलती है। आप सपा ले लीजिए, परिवार के आधार पर चलती है। बसपा ले लीजिए, उसमें एक आदमी चला रहा है। यहाँ पर क्या होता है, हमारी बीजेपी में अध्यक्ष भी बदलते रहते हैं, मुख्यमंत्री भी बदलते हैं, प्रधानमंत्री भी बदलते हैं, सब बदलते रहते हैं। इसलिए यहाँ पर ऐसी पार्टी चलेगी जो परिवारवाद नहीं करेगी, परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देगी, वो पार्टी चलेगी हिंदुस्तान में। बाकी कोई परिवारवाद को बढ़ाने वाली पार्टी यहाँ पर नहीं चलने वाली। अच्छा, आपने परिवारवाद की बात कही जी। अब परिवारवाद को लेकर विपक्ष भी कटाक्ष करता है कि आखिर में अमित शाह जी के बेटे जय शाह पहले बीसीसीआई के चेयरमैन थे, अब आईसीसी के हो गए। राजनाथ सिंह के बेटे वो अच्छी पोजीशन पे लग गए। ज्योतिराय सिंधिया के बेटे वो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। तो ये जो आपने बोला कि परिवारवाद, तो परिवारवाद तो भाजपा में भी है। ठीक है, मैं आपने इस चीज को बता दिया। राजनाथ का कोई बेटा कहीं का मुख्यमंत्री जाके नहीं बन गया, समझना। कोई बेटा मुख्यमंत्री नहीं बना, कोई बेटा मुख्यमंत्री पद के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा है कहीं से, समझ रहे हैं? ये परिवारवाद नहीं है। यहाँ पर अदर जो पार्टियां हैं वो तो अपने बच्चों को, अपने घर के लोगों को चुनाव में ही उतार देते हैं डायरेक्ट। यहाँ कोई चुनाव में तो नहीं उतार रहे। और आपने कहा कि अच्छी जगह पर लग गए, उसका एग्जांपल देता हूँ। एक कोई आप दरोगा ले लीजिए, उनको तो बहुत बड़ी चीज़ है, उनको छोड़ दीजिए। आप कोई दरोगा ले लीजिए, कोई सरकारी मास्टर ले लीजिए जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए महीने की हो। क्या उसका बेटा कभी कहीं सड़क पर झाड़ू मारेगा? नहीं मारेगा। वो भी जाके अच्छी पोजीशन पे पहुंचेगा। वो चाहे 10 लाख रुपए पढ़ाई लगा के करे, चाहे घूस दे के हो, चाहे जैसे हो, वो अच्छी पोस्ट पर जाके अच्छी जगह पर ही नौकरी करेंगे जाके। तो अगर उनका बेटा जाके वहां पर चेयरमैन बन गया जाके, तो ये परिवारवाद नहीं है। क्यों? क्योंकि हर इंसान जो ऊंची पोस्ट पे, वो चाहता है कि उसका परिवार अच्छी जगह पर सेट होता रहे। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया कि बीजेपी में ही आके सबको लगा दिया हो, तुम यहाँ के मुख्यमंत्री बन जाओ, तुम यहाँ के बन जाओ, तुम यहाँ के बन जाओ, और पूरा परिवार मिलकर देश चलाएंगे। ऐसा नहीं किया उन्होंने। इस चीज के खिलाफ नहीं है हम। अब देखो अब जैसे आपको पता होगा कि योगी जी मतलब एक सन्यासी हैं। उनके आगे पीछे तो नहीं है कोई। मोदी जी भी अब सन्यास ले चुके हैं, मतलब बीवी के साथ अकेले ही हैं। लेकिन वो ये कहते हैं विपक्ष के लोग कि जितना भ्रष्टाचार योगी जी ने करा है उतना भ्रष्टाचार तो आज तक में जिंदगी में कोई नेता ही नहीं हुआ जिसने ऐसा करा हो। वाह, क्या बात करते हैं सर। अरे ये तो कहिए कि कितना भ्रष्टाचार को उन्होंने कंट्रोल किया है। बहुत कर दिया, समाप्त कर दिया। सर मैं थोड़ा सा अपनी बात को भी पहुंचाना चाहूंगा योगी जी तक एंड मोदी जी तक। अभी भ्रष्टाचार पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाए, आप नहीं खत्म कर पाए। आप जैसे ही जिला स्तर पे पहुंचेंगे, आप जैसे ही जिला स्तर पे पहुंचिए और जिला स्तर पे डीएम को छोड़ के, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को छोड़ के एसडीएम की पोस्ट पर आइए। एसडीएम से लेके और गांव का एक जो आपका वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो पंची का सदस्य लड़ता है, ठीक है, डीसी लड़ता है, प्रधान होता है, एसडीएम से लेके वहां तक सबके सब भ्रष्ट पड़े हुए। 80% हिंदुस्तान में आप जाके कहीं भी देख लीजिए, किसी भी गांव में घुस जाइए, किसी भी गांव में सड़कें नहीं, नाली नहीं। अगर आधा घंटे बारिश हो जाती है, आप पैदल सड़क पर चल नहीं सकते भाई साहब। ये सीन है। किसी भी प्रधान के पास जाइए, ऐसी कोई पंचवर्षी इस समय लास्ट चल रहा है, सबका बस्ता जमा हो चुका है। आप किसी भी गाँव, किसी भी पंचवर्षी का, किसी भी ग्राम सभा का, मैं सोम ग्राम सभा से हूँ, संडीला तहसील है हमारी हरदोई जिले से, आप किसी भी ग्राम सभा का रिकॉर्ड निकाल लीजिए, हर ग्राम सभा से लगभग 4.5 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ रुपए निकल चुका होगा। ठीक है, अब जाके गांव में देखिए, जाके जमीन स्तर पे क्या कहीं पर 5 लाख रुपए भी लगाए। सर ये कह रहे हैं कि योगी जी आने चाहिए, आपको लगता है योगी जी आने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल आने चाहिए योगी जी। अखिलेश यादव जी भी लाइन में लगे हैं, मायावती जी भी लाइन में लगे हैं, चंद्रशेखर आजाद भी लाइन में लगे हैं। सबको लगे रहे तो, पर इनको पकड़ नहीं पाएगा। भूल जाइए। किसको भूल जाइए? इनको लोगों को भूल जाइए। कह रहे हैं कि भाजपा का सूपड़ा साफ कर देंगे 27 में। योगी जी को कोई नहीं छोड़ पाएगा, कोई योगी जी को। क्या? वो ऐसा पिलर हो चुके हैं ना कि उनको हिलाना, लोगों के पसीने छूट जाएंगे। योगी जी को हिलाना बस नहीं छुड़ा पाएंगे, कोई भी नहीं छुड़ा पाएगा उनको। सबसे आगे रहेंगे योगी जी। अब एक बात बताओ, अभी वो ये कहते हैं कि जैसे मान के चलिए कि योगी जी सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं, काम करते नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। काम किए हैं, वो काम कर रहे हैं, और काम करते रहेंगे, करते रहेंगे। काम करेंगे तो ये हमेशा रहेंगे योगी जी या मोदी जी।
ऐसा कर रहे हैं। एक बात बताओ, आप तो गरीब परिवार से हो, हाँ जी। आपको तो योगी जी का विरोध करना चाहिए। लोग नहीं, कहेंगे कि नहीं। आपको तो मकान के बारे में बोलना चाहिए, रोजगार के बारे में बोलना। तो हम लोग को मिला तो क्यों बोले? मकान मिला आपको? हाँ, योगी जी बढ़िया है। योगी जी के राज में मकान मिला? हाँ मिला है। पहले क्या मिला था? हम लोग को रोड पे इतना खड्डे में हम लोग चलते थे। हाँ। बाकी आज जाके देखिए जो ऐसा रोड मिला है, ऐसा एकदम बिल्कुल मिला है योगी जी के राज में। ये कह रहे हैं अखिलेश यादव ने बनाया है। ये अखिलेश के यादव तो क्या बनाए? अखिलेश के यादव में इतना आपको नहीं लगता ये रोड अखिलेश यादव ने बनाया है? ये रोड तो लखनऊ में अखिलेश यादव नहीं बनाया, अखिलेश यादव जी ने बनाया है। अच्छा, 2027 में किसकी सरकार होनी चाहिए? यहाँ तो सपा और बीएसपी दोनों चांसेस हैं। अरे समाजवादी पार्टी जीतेगी। देखिए भाई साहब, ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बाजी मार जाएगी। भाई नहीं जीतेगी किसी भी हालत में, भूल जाए। 14 में आई थी बीजेपी और आगे और 10 साल कम से कम भूल जाए बिल्कुल, उसके बाद कभी विचार करिएगा। ये कह रहे हैं भूल जाओ। उम्मीद करिए। नहीं, अभी सभी पार्टियां अपने तरह से काम कर रही हैं, जो जमीनी स्तर पे सभी लोग लगे हुए हैं। अब अगला सभी लोग लगे हुए हैं। अब बताओ, अखिलेश यादव जी लगते हैं उभरते हुए युवा नेता हैं। हाँ, उन्होंने स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छा काम किया है। स्टूडेंट के लिए क्या अच्छा काम करा? अच्छे काम बताइए स्टूडेंट। उन्होंने वैकेंसी जो कांस्टेबल भर्ती थे लगातार बैक टू बैक 3 बार निकाला था। एक बार मेरिट पे निकाला था और 2 बार, एक बार एग्जाम पर और एक बार और मेरिट पे, ऐसे एग्जाम निकाला था उन्होंने। सही बात। भाई साहब, आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? भाई साहब, मैं एक संस्था चलाता हूँ ICIT मैनेजमेंट, जो कि IT सेक्टर से है। आपने क्या पढ़ाई करी है? सर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है। ग्रेजुएशन करी है। इनका कहना, आपका नाम क्या होगा सर? मेरा नाम अरुण कुमार है। अरुण कुमार जी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी के राज में बहुत वैकेंसी निकली है, 3 बार वैकेंसी निकली है। सर एक्चुअली क्या होता है कि पुराना समय सबको अच्छा लगता है, पुराना समय सभी को अच्छा लगता है, गुजरे हुए दिन सभी को याद आते हैं। प्रेजेंट टाइम की चीजें सबको बुरी लगती हैं। जब कोई चीज पास होती है तब वो चीज अच्छी नहीं लगती है, पुरानी चीजें अच्छी लगती हैं। ऐसा नहीं है, अगर कहीं पर कोई वैकेंसी खाली हो, 2-4% की मैं बात नहीं करता, 2-4% की मैं बात नहीं करता, कहीं कोई हमको आप चौकी दिखा दीजिए जहाँ पर सिपाही ना हो, दरोगा ना हो, कोई थाना दिखा दीजिए, कोई स्कूल दिखा दीजिए जहाँ पर मास्टर ना हो, कोई ऐसा तहसील दिखा दीजिए जहाँ पर तहसीलदार ना हो, लेखपाल ना हो, हर जगह तो वैकेंसी फुल है। अब आप एक बात बताइए, 145-55 करोड़ आबादी में 145-55 करोड़ आबादी में 55 करोड़ बच्चा तैयार होता है। 155 करोड़ में 145 करोड़ में 45 करोड़ बच्चा हर साल पढ़ के निकलता है, ग्रेजुएशन करता है। अब 45 करोड़ बच्चा हर साल नौकरी मांगता है। एक बार जिसको नौकरी मिल गई वो करता है 60 साल। इतनी वैकेंसी कहाँ से पैदा करके देंगे क्या अपने पास से? भाई साहब नौकरी कहाँ से लाएंगे? वो जितनी वैकेंसी खाली होंगी उतनों को ही तो नौकरी मिलेगी। कहाँ से लाएं? सवाल सर क्लासेस चलते हैं, 60 बच्चा क्लास में पढ़ता है, उसमें 2 बच्चा सिलेक्ट होता है, 58 बच्चा घूमता है, नहीं हो पाता है कहीं। अब वो बच्चा कितना ज्ञानी है आप सोचिए, जो 2 साल 5 साल 10 साल तैयारी करता है, वो कहीं नहीं जा पाता। क्यों नहीं जा पाता? क्योंकि वैकेंसी खाली होंगी तब तो उनकी पोस्टिंग होगी कहीं पे। भाई साहब, ये तो कहीं वैकेंसी तो होनी चाहिए खाली। आप क्या करते हैं सर? अब वैकेंसी पढ़ाई पैदा करता नहीं कर रहे आप हैं। पढ़ाई करते हैं। आपकी उम्र कितनी होगी? मेरा 32 साल है और आप मैं 32 साल है। टीचर के लिए टीचर की पढ़ाई करते हैं, तो आप बीएड वगैरह? हाँ, बीएड मैंने कंप्लीट कर रखा है। अच्छा, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि 2016 के बाद से 15 और 16 के बाद से टीचर लाइन में 6 से लेके जूनियर लेवल पे एक भी वैकेंसी भाजपा सरकार ने नहीं लाई है और 2014 सरकार इनकी है। अरे ये तो दर्द है, ये तो दर्द पहुंचाएंगे कि भाजपा सरकार नहीं लाई है। आपको क्या लगता है कौन सी सरकार ला सकती है? अभी टीजीटी और पीजीटी का अब जाके हो रहा है एग्जाम, जो कि इसके पहले 2022 वाला जो वैकेंसी है अभी तक फंसा हुआ है। और जो जूनियर लेवल बीएड लड़के कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, सब वैकेंसी कोई है ही नहीं। कोई वैकेंसी इनके राज में कोई क्लियर अभी तक नहीं हुआ है। फिलहाल आप जो हमारी वीडियोस देख रहे हो, हमारी वीडियोस को देखकर इनके लिए क्या राय है? जो युवा हैं, युवा ये भी थे, युवा ये भी हैं, इनका मानना है कि योगी सरकार में जो अभी काम हो रहे हैं, शायद अगर वो बहुत पहले हो जाते तो हमारे देश में घुसपैठिए नहीं रहते। इनका मुद्दा घुसपैठियों को लेकर भी था, बेरोजगारी को भी लेकर था, भ्रष्टाचार को भी लेकर था। आपके क्या मुद्दे हैं? कमेंट में जरूर बताएं। देखते हैं हमारा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।